जी मियां लतीफ़ साहब चेयर से मुखातिब हों। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी दुआ है आपने मुझे टाइम दिया, आप स्पीकर बन जाएं। मैं खुश हूँ इसी पे, और अल्लाह का ये भी मेरे पे बहुत बड़ा करम है। लेकिन मेरी तो दुआ हो सकती है ना, मेरी ख्वाहिश हो सकती है। दूसरा, मैं जनाब स्पीकर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कल जो इशू प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रेज़ हुआ और उस पर यहाँ बात भी हुई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस पर नोटिस किया। गुजारिश ये है कि यहाँ हमारे दो वज़रा थे, कल उन्होंने जो गुफ्तगू की, अगर यहाँ मौजूद होते तो ज़्यादा मुझे आसानी होती, मगर मैं उनकी खिदमत में आपके तवज्जुह से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर जनाब स्पीकर, तमाम अरकान से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर तो पीडीएम की क़यादत, अगर नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर होने वाले पिछले 4 साल के मज़ालम जो हैं, मैं उनका ज़िक्र करूं तो आज मुनासिब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये एक कौमी मफाद और कौमी इशू है जिस पर हमें बात करना इस हाउस में इसलिए लाजम है कि ये 74 सालों से, पटेल साहब, 74 सालों से हम ये सुनते और कहते आ रहे हैं कि जनाब अदारे जो हैं उनमें आज़ादी नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा। तो क्या आज अगर एक जस्टिस दूसरे जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ का कोई शख्स दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? और क्या आज अगर फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि वो किसी के कहने पर ऐसा कर रहा है, कहते हैं कि 17 तारीख है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क्या अरशद मलिक का भी महज इत्फाक था वीडियो आने का? और क्या 2018 में जो इंतखाबात हुए उससे पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान था और उसके बाद उन्होंने अपील में भी वही चीज़ें लिखी, क्या वो भी महज इत्फाक था? और क्या जस्टिस काजी फायज ईसा जो अपनी जजमेंट देते हैं और फिर उसके खिलाफ रेफरेंस आता है, क्या वो भी महज इत्फाक था? क्या जस्टिस सेठ वकार अपनी जजमेंट में जो लिखते हैं वो भी महज इत्फाक था? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदारे होते तो 20 साल बाद ये इतराफ़ ना किया जाता उस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ जज का कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को गलत फांसी दी गई, दबाव में फांसी दी गई। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 10 साल बाद हाई जैकर नवाज शरीफ को जो बनाया गया, 10 साल बाद इकरार किया गया बरी करके कि जनाब वो फैसला गलत था, आज 4 साल बाद देखें वक्त किस तरह सिमट रहा है कि पहले 20 साल बाद, फिर 10 साल बाद और आज 4 साल बाद इकरार हो रहा है कि दबाव में फैसले किए जाते हैं, गलत फैसले किए जाते हैं। मैं आज किसी अदारे में बैठे जस्टिस साकब निसार का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं किसी अदारे में बैठे परवेज मुशर्रफ का जिक्र नहीं करना चाहता। आज जो मैं जिक्र करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि एक जमहूरी सोच,
और एक गैर जमहूरी सोच के दरमियान एक जंग है जो 74 सालों से चली आ रही है। उसमें कभी कोई एक्टर, कभी कोई करैक्टर आ जाता है, साकब निसार का, मलक क्यूम का भी। मैं ये कहता हूं कि आज यहां बात होती है मलक क्यूम की इस साइड से, तो मुझे ये बताए कोई कि मलक क्यूम का जो जजमेंट थी उसके बाद क्या फैसला दिया गया, और अरशद मलिक के इतराफ के बाद, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान के बाद, क्या राना शमीम के इतराफी बयान के बाद, हल्फिया बयान के बाद उस सजा का, उस जजमेंट का, उस फैसले का क्या किया जाएगा जनाबे स्पीकर? बाकी फैसले, बाकी चीजें तो कोर्ट की जाती हैं, मगर इसको क्यों नहीं फैसले की? और मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं जनाबे स्पीकर, आपका पॉइंट आ गया जी। मेरी एक सेकंड, आगे कार्रवाई भी चलानी है। मैं हमेशा बड़ा आपका एहतराम करता हूं, खुशामद भी करता हूं, और मैंने दुआ भी दी है कि आप स्पीकर बन जाएं। और ये चीजें अलग है, आप दुआ दिल में मांगे, सारी दुनिया के सामने क्या दुआ मांग रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाबे स्पीकर, अगर 1 मिनट पे बात मुख्तसर करें जी। आप इस पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक आप कमेटी बना दें ताकि ये सिलसिला खत्म हो सके कि अपनी पसंद नापसंद पर जिसको चाहो फांसी पे लटका दो, जिसको चाहो हाईजैकर बना दो, और जिसको चाहो जब चाहो आप नहल करके ताहियात बाहर निकाल दो। ये रवश उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक पार्लियामेंट से आप कमेटी बना के, मेरी बात सुने, आए सियासतदान तो ठीक है, मगर क्या अदारों में बैठे लोग सारे पवित्र हैं? हाँ, मैं मानता हूं काजी ईसा फायज भी एक अदारे से हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी एक अदारे से हैं, मगर कोई चुनाव करे कि वो बनना है या आपने साकब निसार बनना है या परवेज मुशर्रफ बनना है। और इसी हाउस से आपने पैदा किए जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ बेनजीर पैदा किए, और इसी हाउस से आपने इमरान खान भी दिया, बहुत शुक्रिया जी। इस हाउस से दिए जमाली भी, आपने इस हाउस से शौकत वो अजीज भी दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए पार्लियामेंट की कमेटी सही जी, सही इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बहुत शुक्रिया।